मालवीय नगर सीट दिल्ली की 70 असेंबली सीटों में अहम मकाम रखती है। साउथ दिल्ली का यह पॉश इलाका नई दिल्ली लोकसभा हलके का हिस्सा भी है। यहां से आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती एमएलए हैं। वो यहां से लगातार दूसरी बार रुकने असेंबली चुने गए हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा 3 बार लगातार कांग्रेस ने इंतखाबात में जीत दर्ज की है। ये इलाका साकेत और हौस खास समेत आईआईटी दिल्ली के नजदीक बसा हुआ है। इस इलाके का नाम तहरीक आजादी के अगुआ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बानी महामना मदन मोहन मालवीय के नाम पर रखा गया है। 1950 के दौरान पाकिस्तान से हिजरत करके पहुंचे हिंदू और सिखों को इस इलाके में बसाया गया था। इस इलाके में दिल्ली पुलिस का ट्रेनिंग स्कूल भी है। हम मालवीय नगर विधानसभा में हैं और आपको हम आज दिखाने जा रहे हैं कि आखिर एमएलए साहब ने क्या क्या काम किया है, कितना बेहतर किया है और क्या नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हम आवाम से पूछेंगे, जांचेंगे, जानेंगे उनसे उनकी राय कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं अपने विधायक के बारे में। क्योंकि अब तो टाइम ऐसा आ गया है कि अब विधायक जो काम करेंगे उसका रिपोर्ट कार्ड जारी होगा, उसी रिपोर्ट कार्ड पे ही उनकी आगे की चीजें तय होंगी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 8 फरवरी को एक साथ 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को इंतखाबात के नतीजे आएंगे। सियासी पार्टियां हर जाविये और हर तरीके से अपनी अपनी तशहीर में जी जान से जुटी हुई हैं। अवाम को अपना अहद याद दिला रही हैं और दूसरी तरफ अवाम पिछले 5 बरसों का हिसाब किताब मांग रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे यूथ भी हैं और औरतों की भी तादाद आप देख सकते हैं, खवातीन भी बहुत सारी हैं। हम बारी बारी कोशिश करेंगे इन लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि और इनसे जानेंगे भी कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं, मालवीय नगर विधानसभा में कितना बेहतर हुआ है। विधायक जी, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो कुछ उन्होंने अलग किया हो। हमारी आज भी पानी की समस्या आज भी स्थिर है। अगर आज ये जो हौसरानी के पानी के जो ट्यूबवेल हैं, अगर हमारे पुराने विधायकों ने ये ट्यूबवेल नहीं बनवाए होते तो आज हमारे पास पीने को पानी नहीं होता। अच्छा, तो इन विधायक साहब ने कितना काम किया? इन विधायक साहब ने 5 साल में एक 12 बोर कराया और 150 कम से कम कांग्रेस ने कराया। दूसरा यह है कि कुछ गलियां जो उनके आगे पीछे घूमते रहे, उनकी गलियां बनाई हैं। आप खुद जाके देखो, जो उनके आगे पीछे घूमते रहे, जो तो बहुत घूमते रहे, हाँ, सिर्फ उन्हीं की गलियां बनी है, उन्हीं के यहाँ सीवर लाइन डला है, बाकी आम गली विधायक जी ने कितना काम किया है? विधायक जी ने 0 काम किया है। 0 काम किया? 0 काम किया है। वो जो अभी हाजी जी ने बताया कि जो उनके आगे पीछे घूम रहे हैं बस उनका काम कराए, जो और कैमरे जो लगाए सीसीटीवी कैमरे बस उन्हीं के घर के सामने जो उनके कार्यकर्ता। कितना काम किया विधायक जी ने? मुझे अभी तक तो दिखा नहीं। विधायक जी ने कितना काम किया है? नजर ही नहीं आ रहा काम। कितना काम हुआ? विधायक जी ने काम किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है। बीजेपी के बाद अगर काम यहाँ पर हुआ है तो विधायक जी ने किया है। आम आदमी पार्टी ने काम करवाया? आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं। जैसे कि बोल दिया है कि भाई अभी जैसे पानी की बात आ रही थी कि पानी अभी मान लो मैं कनेक्शन करने लगा, उसको मैंने अपना काम कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। उसको देखा नहीं कि भाई जो कहीं लीक हो जाए, पानी खराब हो जाए। लोगों को जो कहना है कि भाई पानी गंदा आ रहा है, तो हमारी ही वजह से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत की गुत्थी और पेचीदा होना लाजमी है। लेकिन यह भी सच है कि केजरीवाल के मुकाबले दिल्ली में ना तो कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा है और ना ही बीजेपी के पास। ऐसे में इस कयास को भी लोग नकार रहे हैं कि दिल्ली में मुकाबला केजरीवाल बनाम मोदी है, क्योंकि ये असेंबली इंतखाबात है। उधर कांग्रेस के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। दिल्ली में आज वोट भी मिलता नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्त ताज का। मालवीय नगर का शुमारा दिल्ली के पौश इलाके में जरूर होता है, लेकिन यहाँ भी दूसरे इलाकों की तरह बुनियादी मसाइल मुंह खोले पड़े हैं। पीने के पानी का मसला है, टूटी सड़कों का मसला है, इंक्रोचमेंट का मसला है और अपने हल होने का इंतजार अभी तक ये सभी मुद्दे कर रहे हैं। क्योंकि वक्त इंतखाबात का है, लीडरान का गलियों में घूमने का है, तो ये सारे मुद्दे लोगों की जुबान पर सवाल बनकर खड़े हुए हैं।
अगर बात मालवीय नगर के मसाइल की जाए तो यहाँ तजावुजात, पीने का साफ पानी, टूटी सड़कें अहम मुद्दा है। इस असेंबली हलके में करीब 25 इलाके हैं, जिनमें कई पॉश कॉलोनीज, गांव और गैर कानूनी कॉलोनीज आती हैं। इतना अहम इलाका होने के बावजूद अगर बुनियादी मसाइल भी हम नहीं हल कर पा रहे हैं तो 21वीं सदी में तरक्की की नई तारीख कैसे लिखी और रकम की जाएगी। लिहाजा इंतखाबात नजदीक है, लोग अपने नुमाइंदों से वादों पर खरा न उतरने की सख्त शिकायत कर रहे हैं। लोगों का इल्जाम है कि जो लीडरान तशहीरी मुहिम के दौरान अपने मरासिम और रिश्तों का हवाला देते हैं, नतीजों के बाद पलट के देखते तक नहीं। अब हमें आंख उठाकर नहीं तकता वो शख्स, कितने मजबूत मरासिम थे हमारे उसके। कितना बेहतर काम किया है विधायक जी ने आपके? कुछ भी नहीं किया, गरीबों को तो मार दिया है, सही बता रहे। काम धाम भी चौपट करके रखा है। और लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे काम भी हुए हैं, विधायक ने बहुत सारे काम किए हैं। हमारी नजर में तो कोई काम नहीं किया। वो ऐसा कोई काम नहीं किया जहाँ गरीब के लिए कुछ किया। के गरीब के लिए अकाउंट में पैसा डाला, जिसकी पति नहीं है, किसी के पति का आपाई से वो बच्चे का कमा रही है। आप लोगों को परेशानियां अभी बरकरार हैं, मतलब परेशानियां कम नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम धाम नहीं है, ये बताओ। अभी मालवीय नगर सीट से आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती एमएलए हैं। अगर इस सीट की सियासी तारीख पर नजर डाली जाए तो मालवीय नगर में 1993 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 1998 से 2008 तक कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा, लेकिन 2013 के इंतखाबात में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया। मालवीय नगर सीट से आम आदमी पार्टी का झंडा गाड़ने वाले सोमनाथ भारती ने 2013 और 15 में लगातार 2 बार जीत दर्ज की। सोमनाथ भारती ने 2015 में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर नंदिनी शर्मा को 15,897 वोटों से हराया था। बीजेपी को यहां 35,299 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी को 51,196 वोट। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर योगानंद शास्त्री को 5,555 वोट मिले थे। सोमनाथ भारती इधर के विधायक हैं, उन्होंने कितना बेहतर काम किया है? भाई सारे ही काम करे हैं उन्होंने, गलियों का काम करे हैं, सीवर का काम करा है, बिजली का काम करा है, वो सारे काम करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल में सबसे बढ़िया इलाज गरीबों का वहाँ पे हो रहा है। सिर्फ एक राशन कार्ड से, एक राशन कार्ड गरीबों का बना है, उससे इलाज हो रहा है गरीबों का। दूसरा 2 रुपये किलो राशन मिल रहा है। अच्छा। गरीबों के लिए सबसे बढ़िया फायदा ये हो रहा है। बिजली और पानी दोनों का 0 बिल आ रहा है। गरीबों को क्या चाहिए? बहुत बढ़िया। तो पूछ ही लेते हैं, और लोगों से पूछ लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विधायक जी ने अच्छा काम भी किया है और बुरा भी काम किया, मतलब काम नहीं किया। बहुत बढ़िया काम करा, मोहल्ला क्लिनिक खोलिए, हॉस्पिटल में फ्री इलाज करा रहे हैं, डीटीसी की भी लेडीज को सब बस फ्री कर दी है। हाँ। और जो रास्ते कुछ काम हो रहा है, कुछ चल रहा है अभी, चल रहा है। मोहल्ला कितना बेहतर काम हुआ है? बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब यहाँ बात सिर्फ सवाल और जवाब की हो जाए। अभी वहां से जवाब ये मिल रहा है कि बहुत बेहतर काम किया है, आप ये कह रहे हैं काम बेहतर नहीं किया, कैसे कह रहे हैं आप बिल्कुल यहाँ से सामने देखिए, पिछले 8 महीने से हमारे यहाँ सामने सड़क है, उसमें बुजुर्ग लोग आते हैं सब्जी लेने, यहाँ आकर कब कौन सा बुजुर्ग गिर जाए कुछ पता नहीं चलता। और उनको बोल बोल के थक गए कि कम से कम इस सड़क को तो बनवा दीजिए, उनसे वो सड़क नहीं बनी आज तक भी, उनसे वो सड़क नहीं बनी। अच्छा, सड़क का हिसाब किताब तो आपसे सड़क नहीं बनी। सड़क बनने से पहले सीवर डली है, सीवर डलने के बाद ही सड़क बनेगी। अभी बनेगी ना। अभी सीसीटीवी लगे हैं, अभी वो सीसी कैमरे लगे हैं, एक उधर लगा है, एक उधर लगा है। हाँ। दोनों जगह लगे हुए हैं, तो इसीलिए तो लगे हैं भाई, काम तो हो ही रहा है। देखिए आप तो कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरा। 8 महीने हो गए सीवर डले हुए। सीवर डलने के बाद सड़क भी तो बनती है, जो बुजुर्ग गिर जाए। एक साल सीवर डलने के बाद सड़क भी बनती है, वो तो कह रहे हैं सड़क बनी नहीं। वो सड़क बनने का काम था, उन्होंने रोक दिया, क्योंकि वो कह रहे भाई आरसीसी की सड़क बनेगी। हाँ। इसलिए रुका हुआ है।
बिल्कुल परमिशन ली जाती है तो रोड कटिंग का एस्टिमेट भी उसमें लगता है। जैसे ही आपका काम पूरा होगा उसके विदिन 1 मंथ आपको वो काम कराना है। काम कराना है बोल रहे हैं, तो काम तो मतलब आप लोगों ने काम करवाया, आम आदमी पार्टी ने काम करवाया? आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं। जैसे कि बोल दिया है कि भाई अभी जैसे पानी की बात आ रही थी कि पानी अभी मान लो मैं कनेक्शन करने लगा, उसको मैंने अपना काम कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। उसको देखा नहीं कि भाई जो कहीं लीक हो जाए, पानी खराब हो जाए। लोगों को जो कहना है कि भाई पानी गंदा आ रहा है, तो हमारी ही वजह से आता है। बिल्कुल। पानी गंदा क्यों आ रहा है? पानी गंदा आने के पीछे क्या है? पानी गंदा कहना एकदम ठीक नहीं होगा। पानी गंदा नहीं आ रहा। हमारे जो ट्यूबवेल का जो पानी आता है उसका एक मिनिमम एक वो होता है TDS जिसको बोलते हैं, वो इतना हाई आ रहा है कि उसको अगर कोई छोटा बच्चा पी लेगा तो वो 101% वो बीमार हो जाएगा। सोमनाथ भारती का तनाजात से गहरा रिश्ता है। साल 2014 में युगांडा की रहने वाली कुछ खवातीन की शिकायत पर पुलिस ने सोमनाथ भारती और दीगर के खिलाफ केस दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सोमनाथ समेत 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसके अलावा 15 और 16 जनवरी 2014 की रात को उस वक्त के वजीर कानून सोमनाथ के जरिए छापेमारी के दौरान मालवीय नगर में रहने वाली कुछ अफ्रीकी खवातीन के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था। इसके साथ ही भारती के खिलाफ उनकी अहलिया ने कत्ल की कोशिश, जबरन एबॉर्शन, मारपीट और दीगर दफाओं में FIR दर्ज कराई थी। और अपोजिशन जमातें आम आदमी पार्टी पर संगीन इल्जाम भी लगाती हैं। इलाके की सूरत हाल के सबब लोग जमीनी सतह पर काम ना होने की बात करते हैं। लोगों का मानना है कि जितने दावे हुए उतना काम नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद केजरीवाल सरकार का फ्री फैक्टर सारे मुद्दों पर भारी नजर आता है। पिछले लोकसभा इंतखाबात में दिल्ली में बीजेपी का दबदबा रहा और 7 सीटों पर कब्जा जमाया। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 18.1% वोट मिले थे। बीजेपी 56.5% वोट पाने में कामयाब रही। कांग्रेस के वोट शेयर में 12% का इजाफा हुआ और उसे 22.5% वोट मिले थे। इन हकायक के मद्देनजर 11 फरवरी के नतीजों पर सबकी नजर है और हम इस नजर और नब्ज को तलाशने और टटोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम ने मालवीय नगर के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में आवाम से बातचीत की और MLA साहब का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। लोगों की बातचीत में मसाइल हल न हो पाने का दर्द साफ झलक रहा था। बीजेपी उम्मीदवार शैलेंद्र मोंटी ने संजीदा मुद्दे उठाए और MLA साहब पर इल्जामात के तीर चलाए। आम जनता को हमें जो बेसिक सुविधाएं देनी चाहिए, इन्होंने अभी भी जनता को उसी में उलझा के रखा है। इस क्षेत्र के इलेक्शन के दौरान ही मुझे पहली बार पता लगा और मैं तो बड़ा हैरान हूं कि हमारे मस्जिद मोड़ के क्षेत्र में लोगों ने हाई कोर्ट में एक केस डाला है जल बोर्ड को और विधायक को पार्टी बनाते हुए कि हमारे यहाँ हमें पीने का पानी चाहिए। ये बातें करते हैं हमने दिल्ली में पानी फ्री दे दिया। अरे पानी देने की बात चल रही है, पानी का बिल तो जब बात करेंगे जब वहां पानी आएगा। सलन जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर बहुत आपसे लाजमी समझना चाहेंगे। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो बेसिक इश्यूज है, जो दिक्कतें हैं, चुनाव भी बेसिक इश्यूज पे हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने इसको इशू नहीं बनने दिया, बड़ा मुद्दा नहीं हुआ कभी। आप क्यों ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के लोग या उनकी सरकार ये बात बताने में दिल्ली वालों को ज्यादा पावरफुल तरीके से उन लोगों ने बताया कि उन्होंने पानी का बिल माफ कर दिया, बिजली बिल नहीं आ रहा है, लोगों को फ्री ट्रेवल किया है, उन्होंने CCTV लगा दिया। आप क्यों नहीं बता पाए? भाई साहब, जो सत्ता में सरकार रहती है उसका इन्होंने फायदा उठाया और दुरुपयोग भी किया। आप आज पिछले 6 महीने का कोई भी अखबार उठा लीजिए, उसको 3 पन्ने पहले के इमीडिएट पलटने पड़ते हैं क्योंकि उस पर पूरे फुल पेज की ऐड होती है। शायद वो करोड़ों रुपए, जो RTI से पता लगा है लगभग 140 करोड़ 42 करोड़ रुपया इन्होंने केवल RTI में अपनी तारीफ करने में, ऐड देने में, अपनी तारीफ करने में लगा दिया। अब आप खुद देखिए, बवाना में एक 50 लाख की सीवर लाइन डल रही है और पूरी दिल्ली में 75 लाख की उसकी ऐड जा रही है। जनता तो भ्रमित होगी ही, लेकिन अब जब हम जमीन पर जा रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर ये गर्व कर रहे हैं कि आंख बंद करके हम कुछ काम करें या ना करें, वहां तो वोट हमारी होगी। एक बार उन एरिया में जाके पूछो, वो लोग कह रहे हैं हम
क्षेत्र के विधायक को अंदर घुसने नहीं देंगे, क्योंकि काम नहीं किया इन्होंने पिछले 5 मोंटी जी, लेकिन 93 के बाद आप लोगों ने यहाँ तक खाता तक नहीं खोला है। 93 के बाद अब आप समझ सकते हैं कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है आपने। तो आपको कितना लग रहा है कि आप उस 93 के बैरक को आप तोड़ेंगे? 93 से लगातार जो आप लोगों को यहाँ से लोगों ने दूर रखा, उसको कैसे आप? देखिए, लोगों ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे दोबारा, अभी जब हमारा पार्लियामेंट का चुनाव था तब भी लोग कह रहे थे बीजेपी की केवल 150 सीटें आएंगी, 125 पे रह जाएंगे, लेकिन आपने देखा जनता का मूड, उन्होंने मोदी जी को माना है कि वो एक देश को डायरेक्शन दे रहे हैं। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा समाज है, उसको सही दिशा देने में समय लगता है, काम करने में टाइम लगता है। इसके अलावा कांग्रेस की टिकट से इंतखाब लड़ रही नीतू वर्मा से भी हमने राब्ता किया। नीतू ने बाकायदा हमें वक्त दिया और बात करने के लिए राजी हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया और खुलकर बातचीत की। मालवीय नगर विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं हम, तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं। मालवीय नगर ऐसे माना जाता रहा है कि कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन 2 चुनाव से ऐसी क्या नौबत आ गई कि मतलब 2 चुनाव से लगातार 2 चुनाव हारे आप लोग। इस बार चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि जिस तरह के सर्वे, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, उसमें लगता है कि आम आदमी पार्टी को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आपको लगता है? सबसे पहले तो आप जो कह रहे हैं कि चुनौतियां हैं और एज मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, आप मेरे ही घर आए हैं, आप रास्ते में देखिए कैसे खुदाई हो रखी है, किस तरीके से 4.5 साल, पौने 5 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे यहाँ से, इस वार्ड से लेके सामने वाला वार्ड देख लीजिए, हौजरानी वार्ड देख लीजिए, हर जगह गलियां खुद ही मिलेंगी। कहीं सीवर का काम चल रहा, कहीं पानी का। कि क्यों चुनावों के समय पर ये कराया जा रहा है? ये डेवलपमेंट तो पहले होना चाहिए ना। ये काम जो आज दिखाए जा रहे कि हमने किए, ये डेवलपमेंट के काम तो जनता को पहले मिलने चाहिए थे। आज ये खुदी हुई गलियां बता रही हैं कि 5 साल में कितना काम किया गया है। तो चुनौती की कोई बात ही नहीं है। हम लोग बिल्कुल विश्वास के साथ और अपनी पूरी जज्बे से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के आएंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि क्योंकि अभी झारखंड में आप लोगों ने सरकार बनाई, उससे पहले हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन किया आप लोगों ने, महाराष्ट्र में आपने सरकार बना ली, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में मतलब जैसा लगता है कि हारी हुई बाजी आप खेल रहे हो इस तरीके से। ना कोई वो आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो होने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बना पाई आप उसको? इशू तो है, जनता हमें आके कहती है, लोग आके परेशान हो गए, हमें कहते हैं कि हमने जो किया वो गलत किया, हमने जिन्हें चुना वो तो गलत लोगों को चुन लिया। आप ये देखिए ना कि मैं महिला सुरक्षा की बात करी थी, जिसके घर में ही प्रताड़ना का केस जिनके खिलाफ हो रहा है, तो महिलाएं उन पे कहाँ भरोसा करेंगी? जो दूसरे, इसके बावजूद 2 बार विधायक हैं वो। 2 बार नहीं, एक बार तो ये जो केस हुआ ये तो उनका बाद में बनने के बाद आया ना। मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर भी वो हैं विधायक, अभी भी हैं विधायक। तो मैं विधायकी में रहते हुए तो ये सब आया, तो अभी भी विधायक, अभी थोड़ी विश्वास करेंगे लोग उनके ऊपर। अब तो ये तो अभी थोड़ी ना भरोसा करने वाले हैं उनके ऊपर। क्यों करेंगी महिलाएं उनके ऊपर? पार्टी ने तो दिया है उनको टिकट। हाँ, तो उनकी पार्टी ने तो पता नहीं किस किस को दे दिया। उनकी पार्टी ने तो पहले जितेंद्र तोमर को भी दे दिया था, फर्जी डिग्री वाले को, फिर पता चला गलती की है तो उनकी वाइफ को टिकट दिया। पार्टी ने तो पता नहीं किस कितने क्रिमिनल केसेस वालों को दिया। हमने मालवीय नगर के मुकामी लोगों से बातचीत की, इलाके के अलग अलग हलकों का दौरा किया, जमीनी हकीकत समझी, मुद्दों को परखा, बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस कैंडिडेट से बात की, लेकिन हमारी पहुंच इलाके के एमएलए और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती तक नहीं हो पाई। हमने बार बार कोशिश की, आवाम के हक में मिन्नतें की ताकि वो हमें वक्त दें और बातचीत के लिए तैयार हो, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम हुई। कोई तदबीर काम नहीं आई। लगातार हफ्तों की कोशिशों के बाद भी हम उन तक नहीं पहुंच पाए। सोचता यही हूं कि जब एक नेशनल मीडिया की टीम इलाके के एमएलए साहब से बात नहीं कर पाई तो फिर आम लोगों की पहुंच कैसे हो पाती होगी। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटा, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली।